बा अदब बा मुलाहिजा होशियार शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहल बाड़न। तक लिया। उनके काहे भेज देलू रुकैया? उ तो तहार दिलजोई करत रहले। दिलजोई के इंतजाम आप कर देले बानी जलाल। फरोख पे जंग के ऐलान कइके। ई जंग से तहरा सुकून काहे मिली? काहे कि एह जंग से जोधा बेगम के सुकून छिन जाई। सुजानपुर में जोधा बेगम के रिश्ता तय होके जा रहल बा और जंग के खबर सुन के वो बेचारी चैन से सो ना पाई। उनका नींद उड़ावे के पूरा बंदोबस्त कर ले बानी हम रुकैया। तू यह चाहत रहलू ना कि वो गुनाहगार के ऐसन सजा मिले कि उनके मौत से भी ज्यादा तकलीफ होखे ता हम ऐसा नहीं करब। हम सुजानपुर के जंग पे जात तबानी, लेकिन जोधा के होखे वाला रिश्तेदारन के मारे खातिर अपन शमशीर के इस्तेमाल ना करब। काहे? रहम आ गइल आपके जोधा बेगम पर? रहम उ तो हमरा पास बा ही ना। फिर अपन शमशीर के उन पे काहे ना इस्तेमाल करी है आप? काहे कि हमरा पास 4 और शमशीरम भी बा। रुकैया, तकलीफ तब ज्यादा होखेला जब जख्म अपना ही हथियार से लगे। इस जंग में सुजानपुर वालन के कत्ल करी हैं। ओकरा ई दुनिया से रुखसत करिए जेकरा साथे वो अपन बहन के रुखसत करे चाहत रहले। और दर्द जोधा के हुई। इतना नफरत करेले जोधा से, फिर आप निकाह काहे कइले? काहे की ख्वाहिश रहली हूँ हमार। हम ओकरा पाए चाहत रहली और पा लेनी। वो हमार गुरूर के फतह के निशानी है। लेकिन हमके ही ना पता रहे कि वही बात के बदला हमसे हमारा औलाद के छीन के लई है। अब वो दिन के याद करके भी पछताई है कि जौना दिन वो हमसे बदला लेवे के सोचनी। 10 दिन में हम उनके पल पल मारब, कतरा कतरा। और 10 दिन के बाद मारूक गांव में एक भी डाकू ना बचे के चाहिए। तो हमला फरोख से शुरू कइल जा। ना, मारूक से पहले हमला सुजानपुर पर हुई। सुजानपुर के राजा के शय के वजह से ही डाकुअन के हौसला बढ़ल बा। हमार रियाया के लूटल मतलब मुगल सल्तनत से बगावत। अब हमनी के एगो ऐसन मिसाल कायम करे के पड़ी जैसे अगली बार केहू भी कोनो बागी के शह देवे से पहले 100 बार सोची। और याद रहे, हम के वो लोग के ऐसन सबक सिखावे के बा कि उनके मालूम हो जाए कि जलाल के सामने सर उठावे के हश्र का हो खेला। जंग के मुकम्मल तैयारी कइल जाए। बहुत जल्द कूच करे के हुक्म दिहल जाए। जौन हुक्म शहनशाह। तकलिया। का आप जाने ली कि हम आपके यहाँ काहे बुलैले बानी? अगर हम बार बार आपसे मिले अती तो आपके लागल कि हम आपके हुक्म के काबिल बानी। यही खातिर हम आपके नजर बंद कैद से बाहर बुलैले बानी। हम के आपसे कोनो बहस ना करे के बा। आप हमार बहन के जिंदगी के साथ खेल रहे बानी। हम तो बस आपके एगो खुशखबरी देवे चाहतानी। आप हमके खुशी के बात बताइए। ऐसन हो ही ना सकेला। बहुत शातिर बानी आप जोधा बेगम। कड़वा बात लेकिन सच।
हम तो बस आपके ही खुशखबरी देवे चाहतानी कि हम चंद दिन खातिर आपके भाई लोग के नजरबंद कैद से आजाद करतानी। हमके विश्वास बा ई बात के पीछे भी आपके मन में कौनो कुटिल योजना ही होगी। माने के पड़ी बहुत दूर के सोचे लिए आप। खान बाबा अक्सर कहत रहलन कि एगो बेवकूफ दोस्त से शातिर दुश्मन बेहतर। हम ना ही आपके मित्र बानी और ना ही शत्रु। वैसे अपन शत्रुता निभावे खातिर अब का नया चाल चले वाला बानी आप? हम आपके भाई लोग के सुजानपुर के जंग में भेजा था नहीं। मुगल बहुत हिंदुअन के खून बहाइले। अब जब एक हिंदू दूसरे हिंदू के काटी तब मजा आई। प्रतिशोध लेवे के बाना तो हमसे ली। जीवित जलावे चाहत रहले ना आप हमके तो जला दी। परंतु हमार भाइयन के हाथ से ई पाप काहे करवा रहल बानी? उनके हिंदुअन के विरुद्ध काहे लड़वा रहल बानी आप? इतना जल्दी गुस्सा मत करी जोधा बेगम। अभी तो आप जंग के पूरा खाका ही न सुनी। हम चाहतानी भगवन दास खुद उस शहजादे के कत्ल करें उहे जैसे आपके बहन के रिश्ता होते रहे। हाँ, मतलब अब तक तो उन लोग के हमला के खबर मिल चुकल हुई तो यकीनन वो रिश्ता तोड़ देने हुई है। अच्छा बा, भगवान दास के उनके मारे में कम तकलीफ हुई। अब खुशखबरी पूरा भइल जोधा। अब हम अपन दुश्मन के कुचले के जश्न मनाई बौरा। अकेले बैठ के अपन बहन के होखे वाला शौहर के मौत के मातम मनैया। अकेला तो हम उहे दिन हो गए रहनी शहंशाह जौने दिन आप हमके आमिर से दूर कर देले रहले। और रहल बात शोक मनावे की तो हम अपन बहन खातिर अवश्य शोक मनाई। हमके बहुत सुकून मिलेला जब हम आपके इस तरह से टूटत देखे ली। हम लफ्ज में बयां भी ना कर सकेली। पर बेफिक्र रही जोधा बेगम। ऐसन मौका हम अता फरमावत रहब। अब नफरत होत बा हमसे या घिन आवेला? घृणा तो हमके अपना आप से आ रहल बा। जे व्यक्ति से हमार विवाह भइल बा ओकर सोच इतना बुरा हो सकेला जे दूसरा के शोक में उत्सव मनावत होगे। अभी हम जाए के हुक्म ना देनी जोधा बेगम। फिर भी हम जाई कहे कि हमके ना लागता कि बात करे खातिर कुछ भी शेष बा। हम मानता नहीं कि युद्ध हमनी के विवशता बा, किंतु दिहल गई वचन और बनावल संबंध के निभावल हमनी के वंश के परंपरा रहल बा। तू चारों युद्ध में जा रहल बाड़ा। स्मरण रहे कि वो शहंशाह खाली शहंशाह ना, हमनी के जमाई सामी बाड़े। उनका रक्षा कैल तोहार सबसे बड़ा कर्तव्य बा। आप चिंता ना करिए बापू साहब। आपके मान और आमिर के कद के हमने झुके ना दे। आयुष्मान भवा। हम जंग के खातिर कूच करता नहीं। सोचने की आपके तबीयत ठीक नहीं की खातिर खुद आपसे रुखसत लेवे आगे नहीं। माँ के दुआ ता हमेशा बेटा के साथ रहे ले जलाल। लेकिन हम चाहब कि तू जोधा बेगम के तिलक के साथ यहाँ से रुखसत होगा। तिलक? हाँ, ई उनके यहाँ के रिवाज हा। जब शौहर जंग पे जाला ता उनकर हिंदू रानी लोग उनके फतेह के दुआ मांगेनी। जैसन आप कहीं अम्मी जान। जोधा बेगम के उनकर नजरबंद के दायरा से बाहर ले आवल जाए।
खुदा तोहके लंबी उम्र बख्शे जलाल और इंसाफ करे के तौफीक अता फरमावे। समझ में ना आ रहल बा रेशम की जलाल आखिर करे का चाहत बड़े। एक बार मल्लिका आलिया कह का देनी नजर कैद से बाहर निकाल लल बेगम जोधा के। कहावत बा हुजूर, शहनशाह के दिल के बात तो खुदा भी ना जाने लन। बापू सा अब भाई सा के वहाँ कैसे जाए दे सकेले जहाँ पे इनकर तलवार आपन ही होके वाला बहनों के विरुद्ध उठी है। सुजानपुर में सुकन्या के संबंध तय भइल बा बापू सा। होखे वाला संबंध खातिर हो चुकल संबंध के तो नहीं छोड़ल जा सकत ना। सुकन्या खातिर हम तो हर परिवार बिगड़े नहीं दे सकत। शहनशाह यदि यह चाहत अड़े कि हमनी के बच्चा युद्ध में जाए तो लोग के भेजे के ही पड़ी। वो तो हर पति बाड़े, उनका निर्णय पे सदा उनकरा से सहमत रहल तो हर कर्तव्य बा। केहू के जलील करे के ता केहू जलाल से सीखे। हम सुन ले बानी के आपके रिवाज के मुताबिक जब शौहर जंग पे जाएला तब बेगम ओकर शमशीर पे फतेह के तिलक लगावेली और दुआ मांगेली कि वह शमशीर से वो अपन दुश्मन के सर कलम करे। हम आपके बात कबूल कैले रहनी कि आप अपन रीति रिवाज के साथ हमरा महल में आई। हम चाहतानी कि आप उनकर ख्याल रखिए और हमके तिलक करें कि हम अपन दुश्मनन के सर कलम करें। फिर चाहे आपके होके वाला रिश्तेदार ही काहे ना। दुश्मन तो दुश्मन ही बा और दुश्मन के कुचलल ही उसूल हा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। कमाल के रस्म बाना होशियार। एक हिंदू बेगम के हाथ से वो शमशीर के तिलक करावल जा रहल बा जे दूसरा हिंदुअन पे वार करी और हिंदुअन के खिलाफ खड़ा होकी है खुद हिंदू बेगम जोधा के भाई। शहनशाह के विजय खातिर शुभकामना दी। ओम ब्रह्मा मुरारी द्रवांकारी भानु से भूम सुदोपदश गुरु शुक्र। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो
हमार फतह के दुआ ना मांगा बाप। आपके विजय होके ईश्वर करे ई युद्ध में आप और आपके सेना विजयी होके लौटे। जंग में फतह पाए के बाद हम तोहरा अपन औलाद के कत्ल के सजा देव जोधा, लेकिन फिलहाल हम के तारा चेहरा पे दर्द देख के बहुत सुकून मिल रहा बा। सिपे सलात फौज के कूच करे के हुक्म दिहल जाए। तो के पूरा यकीन बना कि ओकरे पास जे खबर बा वो हमरे काम के बा। यही खातिर तो आपके यहाँ लावे के तकलीफ कैले बानी मलिकाए बेगम। कहाँ बाड़े वो? आके महल के वो इलाका में। खुदा करे कि वो कर ये खबर मुकम्मल होके और हमके हमार होके वाला बच्चा के कातिल के पता चल जाए। मालूम तो चले कि के बाऊ जे हमके मरियम जम्मानी बने से रोके चाहत रहे। बोला का खबर बा तोहरे पास? बेखौफ होके कहा। ए वक्त तू मल्लिकाए खास के रूबरू बड़ा। हुजूर, हम एगो अदना सा कारीगर बानी और एक खास किस्म के डिब्बी बनाईला जेमे रखल करो चीज खराब ना हो खेला, जैसे तेजाब, इत्र या जहर। आगे कहा। हुजूर, कुछ दिन पहले हमरा एगो खास डिबिया लेके ए महल में बुलायल गेल रहे। हमरा लगल केहू के कोनो खास नजराना देवे के होखी, तो हम अपन हाथ से बड़ा कारीगरी से वो डिबिया बनौनी और यहाँ महल के पीछे एगो इंसान के देनी। वो एगो सुनहरा रंग के बेहद खूबसूरत डिबिया रहे। बदला में हमरा के काफी अशरफी भी देलस हुजूर। हम बड़ा खुश रहनी। हमरा लागल हमार कारीगरी के पसंद कल गेल बा और जब पता चलल ओकरा फौरन बाद आपके साथ महल में हादसा भइल। हुजूर, हमरा लागल कि कहीं हमार डिबिया के इस्तेमाल जहर राखे खातिर तो ना भइल। हम घबरा गेनी और घबरा के अपन गांव भाग गेनी। पर हुजूर, वहाँ भी हमार जमीर जौन बा हमरा के चैन से ना रह देहलस। हमरा लागल कि हकीकत आपसे बयां करे के चाहिए, यही से हम आपके ई सच बताए खातिर यहाँ आ गेनी के यह डिब्बी के मांग रख ले रहे। हुजूर, वो अपना आपके नकाब में छुपा के रख ले रहे। ओकर कद काठी और हाथ के बनावट के देख के लागत रहे क्यों कोनो औरत रहे। दिमाग पे जोर डाली कारसाज। ओकर हुलिया बयां करा। कैसन दिखत रहे, आवाज कैसन रहे, कुछ भी जे ओकर पहचान कर सके।
माफ करी हुजूर, मगर वो चेहरा के पूरा तरह से ढक के रख ले रहे और जुबान से एक लफ्ज भी ना बोलस। हाथ देख के लागत रहे वो कोनो कम उम्र के खातून रहे। अब ना ना हुजूर, मझोली उम्र के भी हो सकेले। माफ करे अब हुजूर, हम कुछ बता नहीं पा रहल। एक तो वो वक्त कोनो भी साजिश के गुमान न रहे हमारे जहन में, और दूसर हमारा पूरा ध्यान वो मिले वाला अशरफी पे रहे। ओकरा बाद वो शख्स अंधेरा में कहीं ओझल हो गई। अगर तोके वो डिब्बी दिखावल जाए तका तू पहचान पैबा? हाँ हाँ हुजूर, हम अपन हाथ से बनौले बानी, छू के ही पहचान ले। होशियार, एके उतनी ही अशरफी और देहल जाए जितना एके पहले मिलन रहे। ना ना, एकर जरूरत नहीं है हुजूर, बल्कि हमके तो अफसोस बा कि कहीं हमार बनावल डिब्बी की वजह से आपके जहर। ई तोहार हिम्मत और जमीर खातिर। अगर तू यहाँ ना आईता तो हमके इतना अहम सुराग कभी ना मिलत। अब हम तोहके तब्बे बुलाइब जब हमके वो डिब्बी मिल जाई। तू जा सकेला। जी हुजूर। मलिकाए बेगम, एकर बात पे यकीन कैसे कल जा सकेला? सुराग पे यकीन करबा तबे तो सबूत मिली। होशियार, वो कारीगर से एक ऐसन खास डिब्बी बनवा के मंगवाइब और फिर हमके धतूरा के अर्क देहल जाई। ई महज एक इत्तेफाक ना, और वो बुरखा नशीन औरत के भी इस सब से जरूर कोनो ताल्लुक बा। इहो तो हो सकेला कि वो शख्स कोनो औरत ना होके बल्कि मर्द होके, जो नकाब में अपन चेहरा छिपावे के कोशिश कर रहा होके। बिल्कुल हो सकेला, लेकिन वो औरत होके या मर्द, उसे कहीं ज्यादा अहम बात ई बा कि वो डिब्बी अभी भी ए महल में मौजूद है। ई हादसा के बाद जौने कदर चौकसी बरतल गईल, उ डिब्बी के ई महल से बाहर ले जाए मुश्किल रहे। अब हमके ई पता लगावे के बा कि एह महल में उ डिब्बी केकरा पास बा, और जेकरा पास भी उ डिब्बी होखे उहे गुनहगार होखी। शहंशाह के इकबाल बुलंद होके। जनाब पीर मोहम्मद और मुनीन खान आपसे मिले की इजाजत चाहताड़न। इजाजत बा। सलाम शहंशाह, हुजूर के नींद ना आई अभी तक? ना, हम जंग के चाल के बारे में सोचता नहीं। जैसन कि आप सब जाने ली कि सुजानपुर के राजा डाकू के पनाह देले बड़े, तो जाहिर से बात बा वो भी जंग में शामिल हुई हैं और अपना तरह से लड़ी हैं। खेमे के चारों ओर गश्त बढ़ा दिया जाए। शायद उछापा मार तरीका से हमरा पे आज रात ही हमला करते हैं। हुजूर के बाद से हम इत्तेफाक रखे नहीं, रात के हमला हो सकेला, गुस्ताखी माफ, लेकिन हमके लागत था हमला वहां से ना हमार फौज की ओर से होगी। का कहा तारा पीर मोहम्मद का फौज में बगावत के खबर बा? जी ना, बागियन के तो रहुआ खुद साथ ले आइल बानी। जोधा बेगम के भाईजान के यहाँ होखल ठीक नहीं खे। जरा सोची, जे लोग महल के महफूज दीवार के अंदर शहंशाह के होखे वाला औलाद पे हमला कर सकेले, उनके यहाँ खुले में शहंशाह पे हमला करे से के रोक सकेला? तू जाने ला तू का कहा तारा पीर मोहम्मद? जी हुजूर, हम सब जानी ले। जोधा बेगम के छोट बहन के विवाह सुजानपुर के शहंशाह के साथ होके वाला बा। ऐसे में उनकर भाई हमनी के साथ काहे दिए? हो सकेला और राउर कत्ल के साजिश रच डाले। गुस्ताखी माफ हुजूर, पर हमारी इरादा आपके फैसला पे सवाल उठावे के नहीं खे। ये जंग है, और जंग में सब कुछ जायज है। केहू पे भी भरोसा ना कल जा सकेला। यही से आज रात उन चारों पे खास निगरानी रखे के हम रउआ से इजाजत चाहता नहीं। ठीक बा। मुगल सैनिक के एक टुकड़ी के उनके खेमे के बाहर पहरा पे तैनात कर दिया जाए।
उचारों के लागे के चाहिए कि उनके हिफाजत खातिर बढ़े और सैनिक के होशियार रहे खातिर का जरा से हरकत के बारे में भी हमके फौरन इत्तला कइल जाए। जी हुजूर। हुजूर आप ठीक तो बानी? हम ठीक बानी पीर मोहम्मद। जैसन हम सोचले रहनी सुजानपुर वालन छापा मार तरीके से हमरा पे हमला कर देले बाड़े। हुजूर हमके तो लगा था आमिर के शहजादा लोग दुश्मन तक मुखबरी कैले बाड़े, वरना उनका कैसे पता चल कि खेमा आपके हा? होकर फैसला हम बाद में करब पीर मोहम्मद। फिलहाल हमके ई हमला के जवाब देवे के बाद। ठीक बा हुजूर। इतना दुश्मन की फौज हम तैयार भी नहीं किए और हमरा पे हमला कर देले। बचे के प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो कि जलालुद्दीन, अच्छा हो कि आत्मसमर्पण कर दा। हमार परचम ना तो कबो केहू के सामने झुकल बा और ना ही कबो झुकी। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी।
आप सकुशल तबानी शहंशाह। भाई साहब, काहे तू ऐसन काहे कैला? हमरा पे आवत तीर तू खुद पे काहे ले लेला? पहला बात, रहुआ हमार जवाई साबानी और कोनो भी भाई अपन बहन के सिंदूर पर आँच ना आवे दी। और दूसर बात, रहुआ शहंशाह बनी, हमनी यहाँ आयल बनी राउर रक्षा करे खातिर, अपन जान दे के भी राउर रक्षा करब। हुजूर, गिनती में हम उनकरा से कम बानी और हमनी के फौज भी तैयार नहीं थे। फतेह फिर भी हमार ही हुई। यल्गा! यह लोग मुजरिम बाड़े और हम इनके जलन देखे चाहतानी, ताकि इनके ही जलन के एहसास होके जौनी लोग हमके देले बाड़े। कुछ कहे चाहता रहा? कहे के बा, परंतु ओकरा से जे विश्वासघात कैले बा, संबंध के पालन ऐसे कल जाला भगवान दास। तोहार पिता हमारा पास संबंध लेके आयल रहले और पुत्र आक्रमण करे। हमार पिता अपन कर्तव्य के पालन के लिए रहलन और हमनी अपन कर्तव्य के पालन करत हनी। अगर रहुआ अपन कर्तव्य के पालन के लिए होता, प्रजा के लूट और डाकुन के पनाह ना देहल होता था, आज ई दिन देखे के ना मिलत। का हुक्म बा शहंशाह?
फतेह हमनी के भाई इलाज के आग के हवाले करता। सुजानपुर फतेह के बाद अब वक्त रहे आगरा लौटे के। इस सफर में 2 दिन लागल। ई जंग में जलाल के फतेह के साथ साथ एक चीज और मिलल, वो रहे भगवान दास के वफादारी के जानकारी, जे अपन जान पे खेल गई पर जलाल पे आंच ना आवे देलस। जलाल के मन में ई कश्मकश रहे कि जोधा के भाईयन के आपन होखे वाला औलाद के कातिल समझे या अपन जान बचावे खातिर उनकर एहसान मंद होके। इली मलिका बेगम मुंह मीठा करिए, मातम के बाद जश्न के मौका आइल बा। बेशक जश्न के मौका हा। शहंशाह केवल जंग न जितले बल्कि एक मिसाल कायम कैले बाड़े कि माहौल और दुश्मन कैसन भी होखे, अगर इरादा बुलंद होखे तब फतेह हासिल करल जा सकेले। हम सुनले हा कि वो छापामारी तरीका से जंग कैले, फिर भी शहंशाह उनके शिकस्त दे ही देले। पर मलिकाए बेगम एक खास बात इहो बा, जेकरा के नजरबंद कैले जोधा के भाई अगर वो जंग में ना होते तो वहाँ शायद हालात कुछ और होकर। तो एकर मुबारकबाद भी शहंशाह के हिस्सा में ही आवेले। वो एक खातिर न जितले कि भगवान दास या जोधा के बाकी भाई उनके साथ रहले, बल्कि ई खातिर जितले कहे कि शहंशाह जाने ले कि केकरा के अपने साथ रखे के बा। शहंशाह के वक्त और लोग दोनों के इस्तेमाल करे बखूबी आवेला। होशियार, पूरा महल के रोशन कर देहल जाए। हमार सरताज फतेह के सेहरा पहन के लौट रहल बाड़े। मुबारक हो के वजीर आलिया, शहंशाह सुजानपुर के जंग फतेह कर लेले बाड़न। मुट्ठी व डाकुन पर फतेह कोनो फतह हो खेला, फतह हम कैले बानी, मथुरा पर, मालवा पर और ना जाने और कितना। बाकी हम कभी इतना खुशी ना देखनी। जलाल एगो मुठभेड़ का जीत लेलन, ऐसन जश्न मनाइल जा रहल बा जैसे पूरा हिंदुस्तान जीत ले होखन। शहंशाह बाड़े हुआ दहम, उनके एक छींक भी आवेले ना त खबर बन जाला, काहे कि उनकर नाम के सिक्का चलेला। उनकर बात और फिर आखिर बा। बाकी अम्मी जान, हमार मेहनत पर भी जलाल के तारीफ होखे। अदहन एक बात याद रखा, शमशीर भले ही हाथ से चलेले लेकिन फतेह के सेहरा हमेशा सिर पे बंधेला। शतरंज तो खेलने बानी न रहुआ, मरे न तो बेचारा प्यादा ही, लेकिन जीत उ राजा के मानल जाला जब बस एक घर चाल चलेला। यही खातिर हमरा के शहंशाह बने के बाद ये सपना देखे से पहले ही हकीकत जान ला अधम। सिपाहियन के गलती के वजह से अगर शिकस्त मिले तो वो बादशाह के शिकस्त मानल जाला। ऐसे अगर सिर पे फतेह के सेहरा बांधे के बाद तो शिकस्त सहे के ताकत हासिल करा जे ए वक्त तोहरे पास ना बा। यही खातिर तू चेहरा पर मुस्कुराहट लावा और एक अच्छा वफादार की तरह चल के शहंशाह के इस्तकबाल करा। चला हमरे साथ।